तस्मै श्री
विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव तीसरे दिन में विराजमान सभी विद्वत ब्राह्मण समुदाय, जिनमें विशेष कर्मकांड के भारी को सुंदरता से निर्वहन करने वाले हमारे परम पूज्य पंडित श्री संजय भगवंत जी, उपस्थित आज के भजन समाज, कीर्तन समाज,
दूर निकट से पधारे सभी देवियों, सज्जनों, भद्र पुरुषों, मां जगत जननी पार्वती के सभी भक्त सज्जन वृंद, आप सभी को मंदिर की ओर से, व्यवस्थापक मंडल की ओर से, हमारी पंडित मंडली की ओर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। जो आप सब अपना कीमती समय निकाल करके आज यहाँ पर उपस्थित हुए। 2 दिन की कथा में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के लक्षण, उसका निरूपण, भक्त भगवान का किस प्रकार से संबंध होना चाहिए, दूसरी रात्रि में सृष्टि, सर्ग और प्रतिसर्ग, और आज के दिन फिर और गहराई में देवी भागवत महापुराण में प्रवेश करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लें, 1-2 बार हम भगवत नाम संकीर्तन करें, और वही भजन है जो कल भी गाए, परसों भी गाए। प्रारंभ में सीता माता के जो चौपाइयां हैं उसी को हम साथ में गाएं, भजन समाज साथ में हो जाएंगे। जय जय गिरि वरदान किशोरी, जय जय गिरि वरदान किशोरी, जय जय गिरि वरदान किशोरी, और परम आद्याशक्ति मां भगवती से भी बारंबार यही प्रार्थना है कि हमें उस मार्ग को दर्शाए, उस शक्ति की मार्ग, उस ज्योति का मार्ग हमें दर्शाए, जिसके खोज में हम और आप सदियों से हैं। और इस कथा को सुनने और सुनाने से कई जन्मों के पाप हमारे नष्ट होते हैं। ऐसे देवी भागवत में लिखा है। Door deze kataal beluisteren of iemand te laten luisteren, zal de zondes van verschillende aantal levens in één keer termineren. एक ही बार समाप्त हो जाए। ये मैं नहीं, स्वयं व्यास जी कहते हैं, क्योंकि इसे लिखने वाला वेद व्यास जी है, स्वयं भगवान नारायण जी का अवतार बादरायण। तो यहां ऋषि प्रश्न करते हैं और सूत जी उत्तर देते हैं। ऋषि सेंट जीनस जो प्रश्न पूछते हैं सूत जी से, और वे प्रश्न सबसे पहले ऋषि लोग क्या करते हैं। शौनक आदि 88,000 ऋषि जब बैठे हैं, 88
इतने सारे ऋषि एक साथ में पूछते हैं। और क्या पूछते हैं? वेदोऽपि स्तौति देवं देवा सर्वे यदाश्रया आदिदेवो जगन्नाथ सर्व कारण कारणम्। कहते कि जो प्रसंग हमें विदित है कि जो देव के भी देव है, आदि देव जगन्नाथ भगवान श्रीमन नारायण जी है, उसके विषय में जो सभी कारणों का भी कारण है भगवान विष्णु, die de oorzaak is van alle oorzaken. Wij willen graag de belevenis van hem beluisteren. En hoe Maa Jagadambika ji, Devi Mata, haar zegen op hem heeft laten stralen. तो ये पूछते हैं ऋषि लोग। तो उस पर सूत जी कहते हैं कि एक समय की बात है, कदाचित् दारुणं युद्धं कृत्वा देवः सनातनं दशवर्ष सहस्राणि परिश्रान्तो जनार्दन। जनार्दन भगवान नारायण भगवान विष्णु जी 10,000 वर्ष के युद्ध करके, देवासुर संग्राम करके थक गए थे। भगवान विष्णु जी दिवस na 10.000 jaar oorlog gevoerd te hebben met de असुर, de दानव, de दैत्य, और जब थक करके वे थोड़ा विश्राम करना चाहा तो उसी स्थल पर, उसी पृथ्वी पर अपने धनुष को सामने रख करके संयोग जिसमें प्रत्यंचा भी चढ़ी है, उसी पर रख करके अपने दोनों हाथों को और अपने सिर को रख करके अपने धनुष पर वहीं पर विश्राम करने लगा। सोचा कि थोड़ा थकान निकाल लो, और थकान निकालते निकालते वह गहरी नींद में प्रवेश कर गए। सोचा कि थोड़ा समय के लिए हम बस आराम करें, लेकिन आराम करते करते योग निद्रा में प्रवेश हो गए। और कुछ समय जब व्यतीत हो गए तो बाकी देवतागण, अंदर देवी संग देवता भगवान विष्णु, लेकिन भगवान विष्णु वही सम्राटगण में सो गए। युद्ध के बाद में धनुष पर सोए हुए भगवान विष्णु को खोजने के लिए सभी देवी देवतागण व्याकुल हो गए, क्योंकि यज्ञ के बाद में हमें युद्ध के बाद में यज्ञ करना चाहिए। ना वॉर अंदांक सेरेमनी का यज्ञ, जिसे अश्वमेध यज्ञ कहते हैं, या वाजपेयी यज्ञ, ये दो यज्ञों को देवतागण ही करते हैं। और ब्रह्मा आदि, इंद्र आदि जितने देवता वो यज्ञ की तैयारी में लग गए कि अब हमें यज्ञ करना चाहिए। मां सौंदर्य भगवान विष्णु का यज्ञ, और ऐसे सोचने पर जितने भी देवता थे वे सोचने की कहां पर है, भगवान विष्णु जी को खोजे। गए वैकुंठ में नहीं, क्षीर सागर में गए, क्षीर सागर में भी नहीं, तो भगवान नारायण जी कहां पर? गता सर्वे वैकुंठं द्रष्टुं देवं जनार्दनं देवकार्यात् सिद्ध्यर्थं मुखानामधिपं प्रभुं। वैकुंठ आदि धामों में गए भगवान विष्णु को खोजने के लिए। These are the pursuit of service. नारायण भगवान नारायण, मां भगवान विष्णु जी दिवस में and then नारद जहां पर युद्ध हुआ तो वहीं पर जाकर के देखा कि भगवान विष्णु जी वहीं पर सोए हुए, गहरी नींद में, योग निद्रा में भगवान विष्णु जी सोए। अब किसको क्या मजाल जाए भगवान विष्णु को जगाने, निमंत्रण है हुआ कर सकते। और तब इंद्र ने कहा, देवराज इंद्र जो बादलों के देवता है, बारिश के देवता, सभी राजाओं, सभी देवताओं के राजा, जो स्वर्गलोक में निवास करता है, तो उनको भगवान इंद्र तब कहते हैं, गत्तानुवाच ततः शक्रा किं कर्तव्यं सुरोत्तमा निद्रा भंगः कथं कार्यश्चित्तमयन्तु सुरोत्तमा। उस समय कौन भगवान को जगाए, किस प्रकार से हम भगवान को जगाए, क्योंकि यज्ञ करना हमें पड़ेगा और बिना भगवान विष्णु के यज्ञ नहीं होगा। तो इसी शीघ्र, इसी क्षण में हमें कुछ करना चाहिए। इंद्रदेव ब्रह्मा
ब्रह्मा से कहते कि ब्रह्मा आप ही कोई उपाय कीजिए। और तब ब्रह्मा ने कहा ठीक है, मैं वमरी का सृजन करता हूं। उद्पादिता तदा वमरी ब्रह्मणा फलमेष्टिना तया भक्षयितुं तत्र धनुषोग्रं धरास्थितम्। बोले जो धनुष भगवान का इस प्रकार से धरती पर गिरी हुई है, रखी हुई है और उसके ऊपर भगवान अपने सिर करके सोए हुए, मैं वमरी की रचना करता हूं। वमरी का अर्थ होता है दीमक, देवका जी के दीमक वही। तो ब्रह्मा ने दीमक की रचना की और कहा कि इस समय यदि धनुष को चालने लगेगा तो संतुलन बिगड़ने से तो उन्होंने ये उपाय लगाया कि क्यों ना हम ऐसे करें। तो ब्रह्मा जी ने वमरी की रचना की। प्रेम से बोले ब्रह्मदेव की। तो ब्रह्मा ने वहां पर वमरी की रचना की, उस दीमक की रचना की। और तब जब वमरी उसके सामने आते हैं, ब्रह्मा को तुरंत प्रणाम करते हैं। प्रणाम बोलते रहे। वमरी ने ब्रह्मा को प्रणाम किया और कहा कि जो आज्ञा, आप बताइए किस कार्य के लिए आपने मुझे सृजन किया, मेरा सृजन किस कार्य के लिए किया। तो भगवान ब्रह्मा ने कहा कि देखो आपको तमुवाच तदा वमृ देव देवस्य मापते नेत्राभंग कथम कार्यो देवस्य जगतां गुरो। भगवान ब्रह्मा बोले कि जाइए और भगवान विष्णु जो कि देवस्य जगतां प्रभो, जो ये जगत के देवता है भगवान विष्णु, आप उनको जाकर के जगाइए, निद्रा को भंग कीजिए। Verstoor zijn slaap। Dit zijn de woorden van भगवान ब्रह्मा। और तब वमरी कहते हैं कि देखिए निद्रा को भंग करना तो घोर पाप होता है। निद्रा भंग कथा छेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम शिशु मातृ भेदश्च ब्रह्म हत्या समम स्मृतम। ब्रह्म हत्या के समान पाप है यदि कोई गहरी नींद में सोए हुए और आप उसे जान करके जगा दो। तो इसलिए यदि कोई सोया हुआ है तो उसे जगाना नहीं चाहिए। सो नहीं जगेगा फिर, हाँ अब बोलेगा अगर जाए, अगर फिर भी ना जगल तब हम कैसे जगाए, नहीं काम पर से हौसला पाई जाए तो वो बोले नो ब्रेक करे। तो ऐसे समय में नो करना, तो आपको तो जगाना पड़ेगा, वरना बाकी पेट कैसे आप भरेंगे। तो इसलिए वमरी कहते हैं कि सोए हुए को जगाना नहीं चाहिए। बोले निद्रा जो भंग करता है वह एक कथा छेदो, जो कथा को भंग करता है। जैसे मैं यहाँ कथा कर रहा हूँ और बीच में कोई खड़ा होकर के चिल्लाने लगी है व्यास जी चुप रहो हम जा रहे हैं, ऐसे पता आप सब नहीं करेंगे, उदाहरण दे रहा हूँ। तो जो कथा को भंग करता है वे भी, फिर कहते दंपत्यो प्रीति भेदनम, ये बहुत गंभीर वाला है। दंपति माने जिसका विवाह हो गया, उसके बीच में जो प्रीति का भेदन करता है, जो प्रेम को कम कराता है, अर्थात आपस में लड़वाता है। पति पत्नी को आपस में जब लड़वाने वाले कोई होता तो बोले वो भी ब्रह्म हत्या के समान पाप होता है, ये वमरी कहते हैं। फिर शिशु मातृ विभेदश्च, जो माता और बालक के बीच में द्वेष पैदा कराता है। And that person, dit is een moeder en zoon, probeert problemen te veroorzaken. Wah of tussen een echtpaar, iemand uit zijn slaap wakker maken और कथा छेद, कथा को जो भंग करता है। Als पंडित इस देश में प्रवचन एंड इन प्रीतिमान स्टोर, तो कहते कि ये ब्रह्म हत्या समम स्मृतम, ये ब्रह्म हत्या के समान पाप होते हैं। पंडित जी महाराज पाप इस ब्रह्म हत्या। तो ब्रह्म हत्या का अर्थ होता है जैसे आताताई होते 8 प्रकार की, किसी का घर जलाना, किसी को मारना, किसी स्त्री को मारना, तो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। तो एक संज्ञक है अनंत सोत पाप दिखदान और ब्रह्म हत्या हो। और ब्रह्म हत्या से फिर छुटकारा कैसे पाए? हाँ, तो फिर पंडित जी को यदि फोन करोगे कि हमारे साथ ऐसे भाई कोई के मार देगी ही, लेकिन कोई न जाने कैसे ही पाप से हम निवृत्त रही, तो आप फोन करके फिर पूछ सकते, तो उपाय आगे बताएंगे। तो ऐसे वमरी कह के
बमरी ने ब्रह्मा से कहा कि इतने सारे पाप आप हमसे कराएंगे, भगवान विष्णु के निद्रा को भंग कराएंगे, हमें क्या मिलेगा? व्हाट करेंगे? फोर्थ। तो ऐसे ही बमरी ने कहा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखिए, हम आपको एक ही दे सकते हैं जो सदैव के लिए। ब्रह्मोवाच तव भागं करिष्यामो मखमध्ये यथा शृणु तेन त्वं कुरु कार्यं नो विष्णुं बोधयं मां चिरं होम कर्मणि पार्श्वे च हविर्दानात् पतस्यति तत्ते भागं विजानीहि कुरु कार्यं त्वरान्विता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे बमरी, जहां जहां भी यज्ञ होंगे, जहां जहां भी स्वाहाकार होगा, जहां जहां भी स्वधाकार होगा, अग्नि में जितने बार हम स्वाहा करेंगे, हो सकता है व्यक्ति के द्वारा कुछ अंश बाहर गिर जाएगा ना। हवन जब हम लोग करें दान फादर ऊप वर्क प्रयोग साकल्य बाहर भी गिर जाता है, तो कहते जो बाहर गिरता है वह अंश आपका होगा। En daarom moeten wij tijdens het haven doen als er heel veel zaken buiten is gevallen, het niet in de koe doen, omdat dat deel is van Bamri, जो दीपक है, the houtless। तो उसके लिए ब्रह्मा जी ने कह दिया कि आपके सभी यज्ञों में यही भाग होगा। तो इसलिए यदि हम हवन करते हैं, बाहर कुछ गिर भी जाता है, तो उसका अंश भी भगवान ब्रह्मा ने निर्धारित कर दिया। भी इस क्योंकि अग्नि में यदि डाल दोगे तो अग्निदेव उसे ग्रहण कर लेगा, तो अग्निदेव के लिए वो भाग नहीं है, वो भाग बमरी के लिए है, तो बाहर ही छोड़ देगा। और इस बात को लेकर के बमरी प्रसन्न हो गए। दीवा सुलाई मैं देता हूं। और जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तो तुरंत वहां चल गए बमरी, और बमरी उनके बाण को चालने लगा, नीचे से चालने लगा। अब चालते चालते क्या हुआ कि जो प्रत्यंचा जो दौड़ है बाण का, वह ढीला पड़ गया, और जब ढीला पड़ने से वो खुल गया। तो भगवान विष्णु जी के सिर जो उसके बीच में पड़ा तो तुरंत कट गया। बोले विष्णु भगवान की पंचद्यं विमुक्तानां मुक्ता कोटि ततोत्तरा शब्दः समभवत् घोरस्तेन ऋत्वा सुरास्तदा। उस समय इस प्रकार की ध्वनि हुई कि मानो सभी जितने सागर थे, समुद्र थे, सब कांपने लगे, पेड़ पौधे वृक्ष सब डोलने लगे, पर्वत आदि भी हिलने लगे, बादल की घनघोर गर्जना होने लगी, इस प्रकार की ध्वनि बिजली चड़कने लगी। और जब इस वातावरण को देखा तो सब देवता भी भयभीत हो गए। अब देवता दीवार को सोचा कि अब क्या हो रहा है। उस ध्वनि का जो टंकार की जो ध्वनि हुई, सब चौंक गए उस समय, और वही जाकर के भगवान विष्णु जी के मस्तक को काट देता है, और भगवान विष्णु जी का सिर उसके घर से अलग होकर के जाकर के एक सागर में गिर जाता है। अभी बाद में आएगा कि वो सागर कहाँ था जहां पर भगवान विष्णु जी का सिर गिरा। भगवान विष्णु दो बाण, और तब सब देवता लोग वहां रोने लगे। वे त्रसित हो गए कि हाँ ये क्या हो गया। ब्रह्मा जी अपने ऊपर इतना अपने को कोसा कि मैंने तो बस उनको जगाने के लिए कहा था दीपक से, लेकिन ये अनर्थ हो जाएगा हमको पता भी नहीं था। तो ऐसे सभी विलाप करने लगे। हे नाथ केंद्र भो जातमत्यद्भुतमामनशं वैष्णवं सर्वदेवानां देवदेव सनातन। हे विष्णु, आप तो देव देव है, देवों के भी देव है, आप सनातन है, जिसका जन्म भी नहीं होता, मृत्यु भी नहीं होती, आप संसार के पालनहार है, आपका मस्तक कैसे कट सकता है। सब देवता विलाप करने लगे, रोने लगे, और हाथ जोड़े हुए उस बिना सिर वाले भगवान विष्णु से यही पूछते हैं कि ये कैसे हो सकता है। Who can help that yet the hope is your hope van your lichaam afgaan? Who can that? सब देवता लोग विलाप करते हैं और शोक में। तब वहां पर जो देवगुरु बृहस्पति था, that is बृहस्पति देव युपिटर, वे पूछ रहे, वे सबको बताते हैं कि क्रन्दमानास्तदा दृष्ट्वा देवस्य परोगमा बृहस्पतिस्तदा वाच शमयन् देवदित्तमं रुदितेन महाभागा क्रन्ददितेन तथापि किम् उपायश्चात्र कर्तव्यः
मस्तक तो कट गया। आप सब देवतागण जो रोते हैं, ये किस कारण रोते हैं? हम इस विधि के विधान को बदल नहीं सकते हैं। यदि होना था तो हो गया, अब फिर आगे हम इसका क्या उपाय कर सके, ये हमें सोचना चाहिए। तो देवगुरु बृहस्पति देहि अप्रोबेट इधर ही प्रोसेस omniferder verhuilen, omniferder zijn, और पूछते हैं कि आगे अब क्या वर्क में। तो वहां पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपकी बात सही है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह खले हे बृहस्पति दाह के फ्रूट खले, क्योंकि भाग्य के अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। निमा कंटी यदि आपके भाग्य में लिखा है तो आपको प्राप्त होगा। तो बोले विष्णु के भाग्य में यदि ये लिखा होगा तो वही हुआ है, और ऐसे हमारे भी और आपके भी यही हाल हो सकता है। इंद्रदेव 1000 आंख वाले हुए पाप के कारण, वे भी उनके भाग्य था। मेरा भाग्य में था कि 5 सर में से 4 सर मेरा बटा और 1 सर भैरव मेरा काट देगा। ये शिवपुराण की कथा, ये ब्रह्मा जी बोल रहे थे कि मेरा 1 सर कट गया। क्यों? क्योंकि मैंने झूठ बोला था, और भगवान शंकर ने भैरव को उत्पन्न किया और मेरे 1 सर को काट दिया। अतः हम सब के बीच में जो भाग्य है वो आगे चलता है और हम भाग्य के पीछे चलते हैं। अतः हम इस पर विलाप न करें, उपाय हमें खोजना चाहिए। और फिर कहते हैं कि वही भगवान विष्णु जी का जो सिर है, तथैवान्य हरेर् मूर्धा पतितो लवणं बसी। भगवान विष्णु का जो सिर है, भगवान विष्णु बोले वो कट के कहां जाकर के गिरा? तो लवण सागर में। लवण का अर्थ नमक और सागर माने समुद्र, तो खारा सागर, जो सबसे खारा सागर है रोध से, वहां पर जाकर के भगवान विष्णु के सिर गिरा। और अराबिस पेनिनसुला जहां पर है, वहीं पर कहते हैं कि ये लवण सागर है और वहीं पर भगवान विष्णु जी का सिर कट के गिरा था। सहस्रभग संप्राप्तिर्दुर्गं चैव शुचिपते स्वर्गात् द्रंशस्तथा वास कमले मानसे सरे। और तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो, इस दुख में से हमें एक ही उपाय, एक ही कौन है जो हमें उबार सकता है, वो है दुर्गा माता, जो ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या जगत धात्री, जो संपूर्ण जगत को धारण करती है। Det hela heeft geschapen onderhoudt en op den duur zal vernietigen। जगत धात्री, जगत को धारण करती है। सर्वेषां जननी तथा the bron van alles wat er bestaat। सर्वेषां जननी, die heeft alles geschapen। जननी वही है, माता वही है, और यया सर्वमिदं व्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं, जो सर्वत्र व्याप्त है। die is alom, हरि व्यापक सर्वत्र समान, evenveel overal aanwezig। वही माता भगवती है और हमें उसी की स्तुति करनी चाहिए, उसी को रिझाना चाहिए, तभी जाकर के माता हमारे ऊपर प्रसन्न हो सकती है। दुर्गे 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 जय जय मां, दुर्गे 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 जय जय मां। जय
भगवती की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा हर्षो सहस्रनेत्र वाग्वान् सूर्या भुवनादिनाथा ते तत्त्वकृता सन्ति ततो न मुख्या माता यतस्त्वं स्थिरगङ्गमानां सकलभुवनमेता कर्तुकामाय त्वं सृजति जननी देवान् विष्णुरुलाख्यमुख्यं स्थितिरजनजयं तैः कारयस्ते करूपा न खलु तव कथं चिद्देव संसारलेश। वहां पर ब्रह्मा हर अर्थात भगवान शंकर जी और शिवा शौरी सहस्र नेत्र और जो 1000 नेत्र वाले भगवान विष्णु जी वाग वहनी वाग के देवता वहनी अर्थात अग्नि देव और भुवनाधिनाथा भुवन के नाथ जगतपति स्वयं भगवान विष्णु ये सब और बाकी जितने देवता है अलहोदन इन सामस्प्रा मां भगवती की स्तुति करने लगे। ते कृतासंति ततो नमक्या माता यतस्त्वं स्थिरजंगमाना। हे माता आप सभी जगत को पालन करने वाली जगत धात्री जगत जननी है, अतः आप कृपा कीजिए, आप दर्शन दीजिए, इस शोक से हमें उतारिए। सकल भुवन में तत्कर्तु कामाय त्वं, यदि आप इच्छा करो तो सकल भुवन में जितनी भी कामना है सब पूर्ण हो जाएगी, अतः हमारी कामना को भी पूर्ण कीजिए। हे मां सृजति जननी देवान् विष्णु रुद्राज मुख्या। बोले आप ही ने तो हमें विष्णु और शंकर जी को बनाया, अतः इस समय भगवान विष्णु जी का सिर नहीं, आप भी कुछ उपाय कीजिए। स्थितिलजनयजं तै कारयस्ते करूपा न कुरु तव कथं चिद्देवि संसारलेश। हे माता क्या आप नहीं जानते कि भगवान विष्णु जी का सिर कटा है? क्या आप ये नहीं जानते कि हम इस समय इतने दुखी हैं? अतः हे मां आप कृपा कीजिए, हे मां कृपा बरसाइए, करुणा कीजिए। और जब ऐसे बहुत से श्लोकों में यहाँ पर सभी देवतागण स्तुति करते हैं तो अंत में देवी जी वहां पर दर्शन देती है। प्रेम से बोलो दुर्गा माता की जय। दुर्गा माता दी मैनिफेस्टेड धारण एंड देवताओं से कहने लगी कि मां कुरुध्वं सुराश्रितां सत्सादिष्टतु चामरां सुताहं निगमयिकामं संतुष्टास्मि न संशय। माता कहती है कि मां कुरुध्वं सुराश्रितां, हे देवतागण मां की सेवनी सुनो, समय आने पर सब कुछ पूर्ण हो जाएगा, कोई शोक करने की बात नहीं। हमने आपकी कृपा आपकी प्रार्थना को स्वीकार की और आपको वरदान भी देने वाली हूं। सुतदं निगमयि कामम, जो कामना आपके भीतर में है मैं जानती हूं। एक वेद वाक्य आनंद मैं उपदेश मानी प्रेषण, और मैं ये भी जानती हूं कि भगवान विष्णु जी का सिर कट गया, लेकिन क्यों कटा है ये भी मैं जानती हूं। अतः मैं आपको बता रही हूं कि भगवान विष्णु जी का सिर क्यों कटा। तो माता जी फिर आगे कहते हैं कि कारण विच्छेदन शरणवन्तु कारणं चाद्यं यद्गतं फलनं हरे आकारणं कथं कार्य संसारेऽत्र भविष्यति। कहते कि एक समय की बात है कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी पहले माता लक्ष्मी जी श्रृंगार करके मुख में बहुत सुंदर लालिमा आदि लगा करके निकली और भगवान विष्णु जी के पास में आई। और भगवान विष्णु जी के पास में आकर के विष्णु भगवान से पूछी कि हे प्रभु आप बताइए मैं किस प्रकार से दिख रही हूँ, हमारे चेहरे को देखिए, निहारिए, कुछ बदलाव दिख रहा है। तो बहुत सुंदर से सज धज के माता निकली, लेकिन भगवान विष्णु जी उसी समय उसको देख करके मुस्कुरा करके और हंस दिए ना दिहित फला कि पत्नी आई पूछी कि मेरी श्रृंगार कैसी है, तो हंस दी और माता को क्रोध हो गया। माता बुध और श्राप देने लगी कि पता नहीं किस कारण ये ऐसे कह रहे हैं। भी होता है ना घर में पति पत्नी के बीच में कि पत्नी आए खूब श्रृंगार करके लिपस्टिक पाउडर लगाए के और आदमी जब ना देखे भाव ना देवे तो गुस्सा लगी कि ना कि तो लगी। तो वही बात माता लक्ष्मी जी की हुई, इतना सुंदर से सज धज के आई लेकिन भगवान विष्णु हंस दिए। तो क्रोध में आकर के
लेकिन मुख से श्राप निकल गए और कहे कि हो सकता कि इसके कोई और कारण हो सकता कोई सौत है हमारी, पता नहीं। अनेक अनेक कथाएं माता अपने भीतर लाने लगी, और जब लाने लगी तो उसी में क्रोध में आवेश में आकर के फिर कह दी कि तमास्याविष्टत देहासां चकोतातिशयं यदा शनकै सुमाचेर्दं पततुते शिरः। बोले आपका सर कट के गिर जाए, ऐसे ही श्राप दे दिया कि तो मुड़ी कट के गिर जाए। आप भी शताब्दी में कोई पत्नी अपन पति के घर काहे मांगी चीज, लेकिन मुख से निकल गया, क्रोध में आकर के बोल दिया, और यही जाकर के साकार हो गया, यही जाकर के वारहित हो, क्योंकि माता जी ने कहा। तो इसलिए कहते कि जिस समय आपके भीतर में क्रोध हो उस समय कुछ भी नहीं बोलने का, क्रोध के समय में कुछ नहीं बोलने का। अति हर्ष यदि हो ना, als wij heel blij zijn, moeten wij ook iets beloven. और als wij heel woedig zijn, heel boos zijn, moeten wij ook met iemand praten. मौन को धारण कर लो, चुपचाप रहो, क्योंकि मुख से उस समय क्या निकल जाएगा हमें पता नहीं। Omdat we dan geen controle hebben over ons mind, तो जो मुख में आएगा वही हम बोल देंगे क्रोध के कारण, door die woede is men in staat alles te zeggen। तो इसलिए गुस्से को काबू में रखने का। और यदि बहुत हर्ष भी हो जाए, als men heel blij is, dan moet men ook niet beloven, क्योंकि तब माया हमें ग्रस लेता है उस समय, क्रोध नहीं बल्कि माया। तो माया के कारण हम सोचते हैं आज तो हम सबसे मस्त हैं, हम आपको ये देंगे। इस समय ना कभी कभी बोले जो शराबी होते हैं पी लेते हैं, तो उस समय हर्षित होते, सब दुख को भूल जाते उस समय, और तब एक एक चीज बलोफ कर ले कि आप चाहो तो ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। तो ये भी होता, लेकिन कहते कि इस समय में कुछ नहीं लेने का। Geen belofte maken wanneer je vreugdig bent. En wanneer je boos bent, ook met niemand praten. मौन धारण करो, helemaal in stilte। तो ऐसे लक्ष्मी जी का श्राप भगवान विष्णु को लगा, और फिर कहते हैं कि अन्यच्च कारणं किंचित् वर्तते सुरसत्तमा भवतां च महत् कार्य भविष्यति न संशय। लेकिन हे देवगण इसमें संशय मत कीजिए, क्योंकि यदि एक कारण से हुआ तो दूसरा कारण है कि पुरा दैत्यो महाबाहुर हयग्रीवो दिविश्रुता तपश्चक्रे सरस्वत्यास्तीरे परम दारुणम। बोले एक समय एक हयग्रीव नाम के दैत्य था ना, दैत्य जो दिति के पुत्र होवे उसे दैत्य कहते। कश्यप ऋषि के ही संतानें हैं, लेकिन उनका काम है हानि पहुंचाना। जैसे राक्षस होते वैसे दैत्य भी है। राक्षस भी भगवान ने उत्पन्न नहीं किया उपद्रव करने के लिए, उन्होंने की रक्षा करने के लिए। om te beschermen, maar nadat zij zoveel kracht en macht hadden, wilden zij alles overnemen। daarom zijn ze राक्षस genoemd। वही हाल दैत्य का है, दैत्य के पास में इतना बल है, और तब करके माता को भी प्रसन्न किया। तो एक हयग्रीव, हय का अर्थ होता है पांव, और ग्रीव माने गला। तो जिसका गले के ऊपर का भाग घोड़े का हुए वह है ग्रीव, लेकिन बाकी शरीर पुरुष का। De belichaming is van een man, maar de bovenste gedeelte vanaf hals naar boven, वो है का een paard। तो इस प्रकार के स्वरूप का एक दैत्य था, और दैत्य ने कठोर तप किया। माता जी के 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या की, और माता जी भी प्रसन्न हो गई। दुर्गा माता दी वसुब्लय, और जब उसको दर्शन दी माता ने तो पूछा कि आप वरदान मांग लो, प्रार्थना। और तब वहां पर वो कहते हैं, हयग्रीव कहते हैं कि दृष्ट्वा रूपं मदीयं च प्रमोदफुल्ल विलोचना हर्षश्रु पूर्णनयना स्तुष्टाव सजतमां तदा। हयग्रीव बहुत प्रसन्न हुए, माता को देख करके तुरंत हाथ जोड़ करके माता की स्तुति करने लगे। Die begon माता aan te bidden met hele mooie versen, hele mooie श्लोक। यहाँ कहते नमो देव्यै महामाये सृष्टि स्थितिकारिणी भक्तानुग्रह चतुरे कामदे मोक्षदे शिवे। उनके नाम नमो देव्यै, मैं आपको नमन करता हूँ हे माता की वेल फॉर यू।
और महामाये, आप माया से भी ऊपर महामाया है, आप सबको भी मोहित करने वाली, हे जगत जननी सृष्टि स्थिति संहार कारिणी, आप सृष्टि भी करती है, आप स्थिति भी करती है, संहार भी करती है, आप त्रिगुणात्मक है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भक्तानुग्रह चतुरे, और भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने वाले, दखेन दिफनाद दुपहार दिफोतन। फिर आगे कहते कामदे मोक्षदे शिवे, हे शिवे, हे शिवजी की पत्नी, हे शिवजी की अर्धांगिनी, आप कामना को पूर्ण करने वाली है, और मोक्ष दे, अंत में आप मुक्ति भी प्रदान करती है, द फॉरलॉसिंग दी विक्ट्री। और ऐसे स्तुति को सुनकर के माता प्रसन्न हुई और कहे कि आप अभिष्ट वर मांग लीजिए, जो आप चाहे मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूं। और तब वहां पर हयग्रीव ने मांग लिया कि मैं अमरता को चाहता हूं, एक विल नो स्टैफ, एक विल द मास्टर देन अल्टेयर लाइफ। और हयग्रीव के ये वचन सुन करके माता ने कहा कि देखिए, अमर तो कुछ भी नहीं, यहाँ पर सब कुछ को एक दिन समाप्त होना है, सब कुछ काल में बंधा है, काल से ऊपर कुछ नहीं। Niets steeds onafhankelijk, alles hier is steeds afhankelijk, ik kan jou dat niet garanderen। कहेगी इसके बदले दूसरा वर मांग लीजिए। तो हयग्रीव ने चालाकी की, हयग्रीव ने कहा कि देखो, मेरे समान पुरुष कौन नहीं है। Er is geen tweede Hयग्रीव, geen tweede man die een hoofd als een paard heeft। तो इसलिए कहा कि देखो, यदि मेरी मृत्यु होवे तो हयग्रीव से ही होवे। तो एक के उपाय से मर सके, न सेल्फ मोर्ट, क्योंकि वे स्वयं हयग्रीव है। और बोला माता, de enigste manier dat ik gedood mag worden is door middel van Hयग्रीव। यदि हयग्रीव ने मुझे मारा तो ही मैं मरूं। और माता ने फिर वैसे ही कहा कि गृहं गच्छ महाभागः कुरु राज्यं यथा सुखं हयग्रीवादृते मर्त्यो न तेनूनं भविष्यति। बोले कि संसार में आपके समान दूसरा कोई नहीं है। Hयग्रीव, ik geef jou die वरदान dat een andere Hयग्रीव jou alleen kan verstaan। जाइए निष्कंटक राज्य कीजिए। और जब ऐसा हयग्रीव को प्राप्त हुआ इतना बल, और उसे पता कि कोई नहीं मार सकता उसे, तब अत्याचार करने लगा, सब कुछ करने लगा, गौ आदि सबको मारने लगा, यज्ञ को भंग करने लगा, और दुष्टा ऐसे कई उपद्रव करने लगा। संपूर्ण पृथ्वी पर इतना आतंक उन्होंने फैला दिया कि अब गौ भी नहीं, ब्राह्मण भी नहीं, अग्नि भी नहीं, यज्ञ भी नहीं, कुछ भी नहीं हो पा रहा ठीक से, सब दुख में पीड़ित हुए। जितने भी सज्जन वृंद थे सब दुख में हो गए। और तब सोचा कि इसका कोई उपाय करें। तो वही माता ने कहा कि हे ब्रह्मा, आप यही जानिए कि इसको मारने के लिए मैंने भगवान विष्णु जी का ये षड्यंत्र रचा कि भगवान विष्णु जी का सर कटेगा, और तभी जाकर के विश्वकर्मा त्वष्टा, विश्वकर्मा इज द है, इज द आर्किटेक्ट फ्रॉम द हिंदुइज्म। जितना भी लंका आदि जितना कुछ आप देख रहे हैं, जितने बाग बगीचे सब कुछ है, इंद्र के बाद अलस समाप्त दो विश्वकर्मा। तो विश्वकर्मा से कहा कि आप इनके गले पर एक हय अनपार्थ, एक घोड़े का सिर ला करके रख दो ना। तो वहां पर हूफ ट्रांसप्लांटेशन है, इस हूफ ट्रांसप्लांटेशन इस इन द श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, जहां पर विश्वकर्मा ने फिर एक वहीं पर दर्शन और मिडल एक घोड़े के सिर को काट करके तुरंत वहां पर भगवान विष्णु जी के धड़ पर लगा दिया। और फिर वहां पर माता जी अपनी कृपा करके भगवान विष्णु जी को मूर्ति स्वरूप बना दिया। प्रेम से बोले हयग्रीव भगवान की, विष्णु भगवान की। और माता ने आदेश दे दी कि जाइए और उस हयग्रीव नाम के राक्षस को आप मार दीजिए। और तब वहीं से भगवान विष्णु जी जाग करके फिर आगे बढ़े और हयग्रीव नाम के राक्षस से, दैत्य से युद्ध करने लगा। ना फूरता है तो वहां पर अंत में आनंद हयग्रीव को फिर वह मार देता है, उसे परास्त कर देता है। बोले विष्णु भगवान की। तो हयग्रीव वहां पर मर जाता है और फिर वापस
ये सभी देवताओं के साथ में फिर आगे यज्ञ को करते हैं और कहते कि अंत में सूत जी यज्ञं शिवमाख्यानं शृण्वन्ते भविमानवा सर्व दुःख विनिर्मुक्तास्ते भवन्ते न संशय। बोले यह इदं शुभम आख्यानम, जो इस शुभ आख्यान को, इस कथा को दक्षिण दिनादेश प्रवचन और श्रीणवंती भविमानवा दक्षिण दिलार ऐसे मानव लोग सर्व दुख विनिर मुक्त, सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। Wij raken verlost van al onze verdrieten, van al ons ongeluk और विनिर मुक्त भवन्ति न संशय, जितने पाप हमारे होते उससे भी हम छूट जाते हैं। इसलिए मैंने आपके लिए यही कथा को चुना, ताकि हमारा भी लाभ होवे, आपका भी लाभ होवे और आप देवी भागवत का कुछ भी जान जाए कि हरिग्रीव अवतार किस प्रकार से हुआ है। तो प्रेम से बोले दुर्गा भवानी की। और जब ऐसे कहा तो ब्रह्मा जी सब समझ गए, जितने भी देवी देवता थे सब समझ गए और माता जी की प्रशंसा वहां पर करने लगे, जय जयकार करने लगे। पूजा करे संसार माते, पूजा करे Hare
संतन की, सब भगतन की, व्यास भगवान की, सकल मंडली की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सज्जनों, आज की इस शिवरात्रि में हयग्रीव की कथा आपके समक्ष रखा है। Kortom samengevat, Heyegriv, die had het hoofd van een paard, lichaam van een mens. Bhagavan Vishnuji, die na 10.000 jaar gevecht op zijn boog berustte met zijn kin. Brahmaji heeft de houtluizen geschapen, die vervolgens zijn boog hebben opgevreten, waardoor de touw van de boog eraf is gegaan. Nadat het hoofd van Bhagavan Vishnuji uit zijn lichaam is gerukt, is die in de Rode Zee gevallen. Daarom zijn alle dees en de deeltas in verdriet Mata Jagadambikaji gaan aanbidden, gaan roepen om een oplossing te zoeken. En Mata die vertelde het verhaal waarbij Mata Lakshmiji Bhagavan Vishnu had vervloekt dat zijn hoofd eraf zou gaan. En die is uiteindelijk gebeurd. Daarnaast was er ook een andere reden. Er was een deitje, een rakshas, die Heyegriva heette. En die de wardaan van Mata Durga had, dat die alleen door Heyegriva gedood kan worden, verslaan kan worden. Daarom heeft Ma Bhagavati alles laten afspelen, zodat het hoofd van Bhagavan Vishnuji eraf gaat. Hij is de onderhouder. Dus hij is degene die ervoor zal zorgen dat al de deitjes, de rakshas, de danos vernietigd worden. En aan het eind heeft Vishwakarma, de architect van de Sanatana Dharma, de opdracht gehad om een nieuw hoofd voor Bhagavan Vishnuji te plaatsen. En het moet een hoofd van een paard zijn. Na het hoofd geplaatst te hebben, heeft Bhagavan Vishnuji een oorlog gevoerd met Heyegriva, de originele Heyegriva, en hem verslagen. En daarna is de decade gebeurd. Iedereen heeft Bhagavan Vishnu dan geprezen in de vorm van Heyegriva. En vandaar de Heyegriva altaar van Bhagavan Vishnuji. En aan het eind is er gezegd, degene die deze kata beluistert of laat luisteren, die verlost van alle zonden, niet alleen van dit leven, maar ook van de vorige levens. Als je met een ellende, met verdriet of met een twijfel zit, of een belemmering, een obstakel in je leven, door deze kata te beluisteren, zal dat weggaan. Daar zit er geen twijfel aan. Durga Mata zegt zelf, na samshay, er zit geen twijfel aan. तो इस हेतु हम तीसरी रात्रि की कथा को पूर्ण किए। अगले जो रात्रियां बचे हैं, देखते हैं माँ भगवती कौन सी चर्चा हमसे बुलवाना चाहते हैं। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की प्रेम से बोलिए